हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माय नदी की उपनदी नहीं है? तो देखो, सोम, जाखम, कोठारी, छोटी बनास। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का 52 का वो है सी। जो ये कोठारी नदी है यह नहीं है, जबकि सोम, जाखम, माई के बारे में हम बोल चुके हैं कि सोम, जाखम, माई है वो तीनों नदियाँ त्रिवेणी धाम भी बनाती है नवाटापुरा डूंगरपुरा में, और बिछा मेड़ा नामक स्थान से सोम नदी निकलती है। जबकि ये जाखम नदी है वो वहाँ पे छोटी सादडी के लगभग से निकलती है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आपको सभी को पता है कि बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है, ये सबको पता है। अगर हम बात करें घग्गर नदी की तो ये हनुमानगढ़ में, एक अंकाती भी नहीं है, खारी भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 में आया हुआ है, परंतु ये क्वेश्चन है बहुत लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं हम। तो देखिए, नदी नहीं गुजरती है तो वो झालावाड़ से गुजरती नहीं है, क्योंकि अगर आप मैप को देखो ना तो ये चित्तौड़गढ़ के पास से ना एंटर करेगी और ये कोटा वाला ये वाला क्षेत्र है ना उधर से होकर निकल जाएगी, जबकि झालावाड़ में ये नहीं निकलती चंबल नदी। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित कीजिए। कांठल की गंगा और कामधेनु की नदियाँ, कामधेनु तो इनके नाम से जो फेमस है वो है माई और चंबल। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माई को। और कामधेनु चंबल को, चरमनेवती भी कहा जाता है इसे, और भी बहुत सारे नाम है। राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र की नदी है, मरुस्थल क्षेत्र की नदी कौन सी है? माछू नदी, त्रांग नदी, माई नदी, घोड़ा पचाड़ नदी। देखो सब चारों के चारों नाम अजीब है, जबकि जो इसका सही आंसर है वो नाम है माछू नदी। चंबल नदी पर बने निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? देखो, चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनका सीक्वेंस एक तो याद कर लेना। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा बांध है वो राजस्थान में नहीं है, तो जो इसका सही आंसर है वो गांधी सागर बांध है, ये राजस्थान में नहीं है भाई। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। जो न्यूनतम सबसे कम है वो है वाक्कल नदी का, सबसे कम है, सबसे छोटा है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। सूची 1 त्रिवेणी संगम, सूची 2 नदियाँ। तो देखो, विगोद कहाँ पे? विगोद भीलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना। और वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं वो वहाँ पे मिलती है। तो या इनका जो है सही और गलत है, और कोट भी दिए हुए हैं नीचे, तो आप एक एक को देखना कौन सा क्या हो रहा है। तो देखो, विगोद है, विगोद बनास, बेड़च और मैनाली में मिलती है। राजमहल है वो बनास, डाई और खारी में मिलती है, सही है। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप, सवाईमाधोपुर वाला, बेणेश्वर, सोम, माई, जाखम, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 वाला कौन सा? ऑप्शन सी है, ये इसका सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी इसे कहा जाता है, रुंडित नदी भी इसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये बाणगंगा नदी, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है नदी घाटी परियोजनाएं। तो देखो, नदी घाटी परियोजनाएं नदियों से कांटेक्ट में है और नदियों के आसपास ही है। इनका जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, और नदियों को और इनको एक साथ करने की कोशिश करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, जवाई परियोजना का संबंध है। जवाई परियोजना का संबंध किससे है? राजस्थान एवं गुजरात से, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा से, केवल राजस्थान से, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से। तो केवल राजस्थान से ही इसका संबंध है, किसका? नदी घाटी भी जवाई परियोजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध परियोजना में किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है? जवाई बांध परियोजना में किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है? तो देखना, पाली एवं बारा, जालोर एवं सिरोही, पाली एवं सिरोही, पाली एवं जालोर। तो देखिए, यहाँ पे सिरोही है, सिरोही 2 वाले तो काट ही दो भाई, सिरोही वाले तो 2 काट दो। अब वहाँ भी क्या बच रहे हैं? पाली एवं बारा, पाली एवं जालोर। तो पाली एवं जालोर आएगा इसमें, क्योंकि 12 है तो 12 वापस इस दिशा में आ गया साइड में। ओरोई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा? ओरोई परियोजना से संबंध मिलेगा चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा एवं अजमेर से। तो जो इसका सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में ओरोई परियोजना है। यदि नदी घाटी परियोजना के समान ही है, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था वहाँ की नदियों के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को भांकड़ा बांध से नहीं मिलता, क्या मिलता ना? भांकड़ा बांध से। तो ऑप्शन सी, पंजाब। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई,
जो इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में है भाई साहब। छोटा सा स्टेट है लेकिन सबसे ज़्यादा लंबाई किसमें है? पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? देखो ये डेट वाले क्वेश्चन ना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन पूछे कम जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस से पूछे जाते हैं। जो इसका सही आंसर हुआ 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? अच्छा, इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट परियोजनाओं की संख्या कितनी है? नहरों की संख्या। ये क्वेश्चन RTS 1996 में पूछा गया, जबकि क्वेश्चन अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं भी है, क्योंकि इस प्रकार के फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर एक परियोजना है राजस्थान की, एक सिंचाई योजना प्रदेश की। हाँ ये सिंचाई योजना है और क्या है? नेक्स्ट आप देख लेना पहुँच करके, यही है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर देखो व्यास और सतलज कहाँ पे है? व्यास और सतलज, ऑप्शन डी। तो देखिए नोवा में क्या है? ऑप्शन डी है। 10वां, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ था? तो देखिए राजस्थान जो नहर है उसका कहाँ से हुआ था? तो देखो रावी से, हरिकेवेरा से, राजस्थान फीडर की समाप्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो हुआ तो है कोई नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई। तो राजस्थान नहर का निर्माण है वो हुआ था राजस्थान फीडर की समाप्ति से होता है भाई साहब। मैप का क्वेश्चन है। गंगा नहर जो सबसे प्राचीन नहरों में से एक का निर्माण गंगसिंह जी ने करवाया था। यहाँ पे सन पूछा जा रहा है 1927 में है। झाकम परियोजना किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो देखो झाकम परियोजना से झाकम नदी तक हम पहले वहाँ पे पहुँचते हैं। तो देखिए झाकम परियोजना से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले भाग में है, इसकी सिंचाई से लाभ मिलता है। विलास सिंचाई योजना से संबंधित है। तो देखो विलास सिंचाई योजना से संबंधित है कोटा में। माई बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान पर बनाया गया? माई बजाज सागर परियोजना का। देखो माई का मतलब तो माई नदी पर है ये। सबसे पहले यही पकड़ना कि कौन सी नदी पर? माई नदी पर है। और है तो क्या है? बिछा मेड़ा या बोरछेड़ा नाम है इसका, जहाँ से माई बजाज सागर परियोजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव शहर से सिंचाई होती है? राजस्थान के किस जिले से? तो देखो क्वेश्चन अजीब है बट आपको देखना तो पड़ेगा भरतपुर। हेलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर पाली और सुमेरपुर को किस परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है? जो ये 16वां नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी। देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि मैं ये जल्दी में कर रहा हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है और प्रेशर की वजह से मैं जल्दी से बता रहा हूँ। ये देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिसलपुर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये क्वेश्चन संख्या 17वां है, वहाँ पे आप सीधे ऑप्शन में चले जाओ, 6 नगरों को पेयजल उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धमुख नौर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये तो राजस्थान में ही होगी। माई बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में से है? माई बजाज सागर का तो राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र तो नहीं हो सकता क्योंकि उनकी तो सीमाएं नहीं लगती। तो यहाँ पे जो इसका सही होगा माई बजाज सागर परियोजना का जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान या गुजरात होगा। देखो मध्य प्रदेश में नहीं है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये सोम कमला अम्बा परियोजना है, ये डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, जुआर सागर बांध कहाँ पे है? राणा प्रताप सागर, उमेद सागर बांध और बाजार सागर बांध। तो देखना इसका ये RTS में आई हुई क्वेश्चन है। तो देखो जल्दी से देखो बी का मतलब है बी कोड इसमें से ये यहाँ पे। तो देखो जुआर सागर बांध परियोजना है वो कोटा में है, राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में, उमेद सागर है वो भीलवाड़ा में, बाजार सागर बांध है वो नेक्स्ट क्या रह गया? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के जिस जिले में भांगड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है? तो देखिए सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? भांगड़ा नागल बांध से। वो होती है श्री गंगानगर से ही होती है और तो किसी को होती है। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर बांध जयपुर में, ऐसा लग रहा है ना जयपुर में है, लेकिन माधव सागर बांध है वो दौसा में स्थित है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर है से तो है संपूर्ण राजस्थान थोड़ी होना हो सकता है, उत्तर और पश्चिमी यही हो सकता है 24वां। हाँ तो उत्तर पश्चिमी है इसका सही आंसर। विश्व का सबसे पुरानी और विकसित नगर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विकसित नगर व्यवस्था
विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर, कृष्ण गोदावरी नहर व्यवस्था, सीकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो जो इसमें है गंगा नहर है, यह विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से 2 बांध राजस्थान में है। चंबल घाटी में राजस्थान में 2 परियोजना में बांध बने हुए कौन कौन से हैं, या देखो सही और गलत में। तो जो इनका सही आंसर है वो है चमार सागर है और राणा प्रताप सागर है, वो ये यहीं पे चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, वो सब कुछ यहीं पे। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम हुआ था, वो उद्गम कब हुआ था? तो देखो उद्गम हुआ था डी, सतलज, व्यास नदी एवं हरिके बैराज। क्वेश्चन संख्या 28, माई बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान। देखो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह पूछा गया है। जो 28वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, आपको ध्यान देना। देखो माई बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है, व्यास परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, ये भी सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में नहीं, इसके अलावा इसमें हिमाचल प्रदेश भी है, हरियाणा भी है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो जो सम्मिलित नहीं है गलत वाला है वो है डी, और उत्तर का आंसर होगा डी। बिशलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये टोंक में है, राजस्थान कर सहायक परीक्षा 2015। दोस्तों देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब पहले के पेपर में आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे तो आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेज है। और मैंने एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाने का प्लान तो है मेरा, 10 मिनट का है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचरों से बात की थी, तब जाके मेरे ये समझ में आया कि आगे आने वाले टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे बहुत ही जल्दी से जल्दी। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? 30वां क्वेश्चन देखिए, परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कोटा में नहीं है, बूंदी में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, बारां में है ऐसा, क्योंकि परवन नदी कहाँ पे है? बारां में ही है, बारां में है यहाँ पे। जुआई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है, तो देखो बाड़मेर है वो, जुआई परियोजना से लाभान्वित होने वाला नई राज्य है। यह क्वेश्चन RAS 2013 में आया हुआ है, सबके सब क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, पशु संसाधन। कौन सा ऊँट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है? देखो बीकानेरी ऊँट होता है, कच्छी ऊँट होता है, नाचना ऊँट होता है, अलवरी ऊँट होती है। तो देखो जो हम पशु संसाधन की बात करते हैं यहाँ पे हम अलग अलग किस्म की वो है ना, गाय है, भेड़ है, सब पशु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो ये नाचना ऊँट है ना, ये बीकानेर के बहुत फेमस ऊँट है। तो देखना नाचना ऊँट है, ये इसका सही आंसर होगा सी। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र वो भी बीकानेर में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक संख्या में ऊँट किस राज्य में पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाएंगे बताओ? राजस्थान में पाए जाएंगे ऑफकोर्स। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है, केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है। चौथा देखो बी, जोड़बीर में है, ये जोड़बीर में। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो बताइए आप कौन सी की जाती है? लोक देवताओं वाले में लोक देवता वाले वो पार्ट और ये पशु संसाधन दोनों का मिश्रण पूछा गया है, यहाँ पे कॉम्बो लिंक पूछा गया है। तो देखो 5वें में आएगा सी, पाबूजी सर्वप्रथम देवता लेकर आए थे, रायका जनजाति को लाकर दिए थे, रायका जनजाति के इष्ट देव हुए पाबूजी। इस प्रकार आप लिंक करना। RAS 1996 में आया हुआ है, ये 1996 में। राजस्थान देखो, राजस्थान में कुबड़बट्टी कहाँ है? तो नागौर और अजमेर में क्या है आप बताओ? फ्लोराइड की मात्रा अधिक है पानी में, तो वहाँ के जो निवासी है वहाँ पे कुबड़ आ गई है, पेट का जो भाग है झुका हुआ हो गया, इसीलिए इसे नागौर अजमेर में कुबड़बट्टी कहा जाता है। किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? देखो किस पशु के क्षेत्र में, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा पशु है भारत में जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए ऊँट है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होते हैं, बाकी गाय बकरी भैंस है ये भी रहते हैं, लेकिन एकाधिकार का मतलब है प्रतिशत में सर्वाधिक, यही आपको समझना है। कौन सा ऊँट सबसे अच्छा माना जाता है बताइए? देखो यहाँ पे सवारी के लिए अलग हो सकता है और
सवारी के लिए अलग हो सकता है, वजन उठाने के लिए अलग हो सकता है, स्पीड दौड़ाने के लिए अलग हो सकता है। तो देखिए कौन सा ऊँट सबसे अच्छा माना जाता है, ओवरऑल में पूछा गया है, तो ओवरऑल में नाचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी की दृष्टि से कहाँ का ऊँट अच्छा माना जाता है। तो जो सवारी की दृष्टि से ऊँट है वो है गोमट का ऊँट, सवारी की दृष्टि से। भार वहन के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए भार उठाने के लिए होता है वो बीकानेरी ऊँट होता है यार। बीकानेरी कहाँ पे है, ऑप्शन सी है। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं, बीकानेरी नस्ल के होते हैं यार। तो 11वां में देखिए कौन सा है, बीकानेरी है। भारत का कितना प्रतिशत ऊँट केवल राजस्थान राज्य में पाया जाता है। देखो एकाधिकार का मतलब है सर्वाधिक, सर्वाधिक बोल सकते हैं हम इसे। तो 12वां क्वेश्चन का जो होगा वो होगा 81%, और इतना सर्वाधिक 81% है पूरे भारत का। राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसलमेर में पाए जाते हैं। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छी नस्ल वाली तो बीकानेर में है, बीकानेरी नाम हो रहा है, जबकि सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसलमेर। अच्छा आपको पता है जैसलमेर में क्यों पाए जाती हैं इतने ऊँट, क्योंकि इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। वो रेगिस्तान में किसी कोई भी वाहन नहीं चलता, जबकि जो ये या चलते हैं क्या, ऊँट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, आप देखिए घोड़ा, चट्टू, गद्दा, ऊँट। तो देखिए गद्दा तो नहीं हो सकता, ऊँट ऊँट होता है, ऊँट। हाँ, राजस्थान में ऊँट समारोह का आयोजन किस शहर में होता है। तो देखिए राजस्थान में ऊँट समारोह का जो आयोजन होता है वो कहाँ, बीकानेर में होता है भाई साहब। ऊँट विकास केंद्र कहाँ स्थित है, 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन का सही आंसर है जोड़बीर, बीकानेर के में है। यहाँ से एक लिंक है, जाम्बोजी है ना, जाम्बोजी, कतरियासर, पीपासर, समराथल, इस प्रकार के नाम है थोड़े से अजीब। जो खजड़ली वाला लेक्चर तैयार किया था उसमें वहाँ पे इनके बारे में भी बताया था। शेखावटी क्षेत्र में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है। चोकला, ये चोकला है ना बहुत ऐसी नस्ल है, इसे मेरिनो भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊँट जो मेरिनो एग्जैक्टली है क्या, मेरिनो है ऑस्ट्रेलिया की एक भेड़ की किस्म। वो इतनी अच्छी ऊन देती है और इतनी अधिक मात्रा में देती है कि जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा देती है उसी तरह से वो है चोकला। तो इसलिए इसे शेखावटी की वो मेरिनो भी कहा जाता है। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। 17वां का, शेखावटी क्षेत्र में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है। तो चोकला पाई जाती है। भेड़ की सोनाड़ी नस्ल किन क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए टोंक, बूंदी, कोटा व झालावाड़ में सोनाड़ी नस्ल पाई जाती है। भेड़ों की बहुत सारी नस्ल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है। बागड़ी नस्ल की भेड़ियाँ अधिकांशतः राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है। तो जो बागड़ी नस्ल के ज़िले हैं वो अलवर में पाई जाती है। देखो यार बागड़ी और अलवर का कुछ कनेक्शन स्थापित करो ट्रिक की तरह। अच्छा मैं बता देता हूँ ना, बिगड़े हुए लोग कहाँ के, ये बताता हूँ। देखो अलवर में है एक जाति मेवात जाति, मेवाती कहा जाती है इन्हें। अब ये मेवाती कौन है क्या है ये तो देखो बाद में पता चलेगा, अगर हम औरंगजेब का पढ़ेंगे ना, औरंगजेब का उत्तराधिकार और मुगल बादशाह इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिनको राजपाट नहीं मिला था वो लोग क्या हो गए, राजाओं के विरुद्ध हो गए, वो और वही मेवाती है। तो देखो अलवर में है बहुत मेवाती, वो मेवाती क्या करते हैं, जनता को तंग करते हैं। तो बिगड़े हुए लोग कहाँ के हैं, अलवर के हैं। तो इस प्रकार याद रखना, बागड़ी नस्ल के जो लोग हैं अलवर में रहते हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए फतेहपुर में स्थित है भाई, फतेहपुर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संसाधन संस्थान स्थापित है। तो 21वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है अंबिका नगर। अंबिका नगर कहाँ पे बताओ, ये टोंक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है, बताओ आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वो है चोकला। कालीन योग्य ऊन देने वाली भेड़ की नस्लें हैं, बताओ। 23वां क्वेश्चन का आंसर बताओ। नाली है, नाली। अब देखो यहाँ पे नाली नाम है, तो नाली नाम से कुछ और भी मैंने बताया था क्या। तो जो गग्गर नदी का जो था ना उसे भी नाली कहा जाता है। किस नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है। तो चोकला प्रदान करती है, और इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, क्योंकि जो मेरिनो वर्ल्ड का पढ़ते हैं ना वर्ल्ड के बारे में, तो वहाँ पे जब देखो मैं बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वहाँ पे का जो पढ़ते हैं आर्थिक स्थिति,
पशु संसाधन, तो वहाँ पे ये नाम आता है मेरिनो, और उसका कनेक्शन है कहाँ पे, राजस्थान के ज्योग्राफी से, पशु संसाधन से। और इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस होता है। अगर सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, बहुत ही पूछा तो वैसे भी जाता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक दूसरे से लिंक करते हुए। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए यह है जोधपुर में स्थित है। ये राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012। तो अब की बार भी क्वेश्चन तो आएगा इसमें से। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती है, बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती है। भारत की मेरिनो भेड़ कहलाती है, चोकला कहलाती है। किस नस्ल के भेड़ की ऊन सबसे लंबी होती है, मगरा की। लंबे रेशे वाली तो मगरा की होती है। देखो चोकला का नाम तो यहाँ पे है नहीं, सोनाड़ी वहाँ पे पाई जाती है। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर किस जिले में स्थित है, सीकर में स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र शाहपुरा किस जिले में स्थित है, शाहपुरा कहाँ पर है, टोंक में है भाई, ये टोंक वाला है। अब चलो अब करते हैं बात, केंद्रीय भेड़ या ऊन संसाधन संस्थान अंबिकानगर किस जिले में स्थित है, तो टोंक जिले में स्थित है। हरियाणवी किस पशु की नस्ल है, हरियाणवी किस पशु की नस्ल है, देखो हरियाणवी भैंसें बहुत फेमस होती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हरियाणवी गाय से संबंधित है। राजस्थान में किस प्रकार की नस्ल के बैल अधिक बोझाड़ होने के काम में आते हैं, किस प्रकार के बैल, नागौरी बैल का देखो कोई मुकाबला नहीं है, नागौरी है भाई। राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतलन केंद्र कहाँ स्थित है, 35 नंबर क्वेश्चन देखो, तो वो है जयपुर में दुग्ध शीतलन केंद्र। हाँ देखो जयपुर में सबसे ज़्यादा दूध होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है ना मंडियाँ डेयरी वगैरह, वो होती जयपुर में ही होती है। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी, 36, जो 36 है वो 1973। 37 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें है, दुग्ध उत्पादन हेतु दूध के लिए कौन सी गायें फेमस है, 37 का उत्तर बताओ, तो वो है थारपरकार एवं राठी। देखो एक लाठी नाम होता है, एक राठी होता है। राठी एक गाय की नस्ल है, जबकि लाठी सीरीज एक क्षेत्र का नाम है मोहनगढ़ थारगढ़ में। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थारपरकार प्रजाति कहाँ पाई जाती है, थारपरकार प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, 38 देखो, तो ये पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। कहाँ पे, जैसलमेर वाले में, गुजरात के बॉर्डर के पास में, ये पास में पाई जाती है सीमावर्ती क्षेत्रों में। राजस्थान में राठी नस्ल की गायें पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाएगी बताओ, 39 का, बीकानेर में गंगानगर में पाई जाएगी भाई साहब, सीमा पर नहीं है क्या बीकानेर गंगानगर। विश्व में राजस्थान की कौन सी बैलों की नस्ल प्रसिद्ध है, बैलों की नस्ल, देखो बैलों की नस्ल एक तो नागौरी फेमस होती है, बहुत बड़ी नागौरी, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, सी में देखो। कांकरेज किस पशु की प्रमुख नस्ल है, कांकरेज है वो है गाय की सबसे प्रमुख नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरती किस पशु की नस्ल है, 42 में भैंस की नस्ल है सुरती। ओहो सुरती देखो। मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है मुर्रा क्या होती है, वो उसके सींग होती है ना मुर्रा, वो होते हैं। 43 का देखो, मुर्रा भैंस की नस्ल बी में है, किसमें है, बी में है। दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत किस नस्ल की भैंसों में होती है, देखो दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत किस नस्ल की भैंसों में होता है, 44 का क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर होगा बधावरी जो है। एक बार ये काम करो, आप अपने माइंड में सेट करो बधावरी, आप आंखें बंद करो और सेट करो कि बधावरी नदी जा रही है दूध की, क्या जा रही है, बधावरी नदी दूध की जा रही है, आप सेट करो माइंड में। तो बधावरी वो नदी नहीं है, वो भैंस है, देखो सही ढंग से, तो ये आप माइंड में सेट कर लो, सबसे अधिक वसा उसी में है। दूध की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भैंस मानी जाती है, देखो दूध की दृष्टि से सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन सी है, 45 का देखो, तो मुर्रा भैंसें होती है ना, उनकी काफ़ी अच्छी होती है दूध देने की क्षमता। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, देखो 46 का देखो, वल्लभ नगर पे है, वल्लभ नगर ये कहाँ पे है, ये भी आ जाएगा अभी आगे।
मारवाड़ी एवं मलानी किस पशु की प्रमुख नस्लें है? मारवाड़ी एवं मलानी, यार मारवाड़ी मलानी तो ये घोड़े के नाम हो सकते हैं। 47 ये घोड़ा है। देखो मैं बताता हूँ, मारवाड़ी और मलानी नस्ल का घोड़ा। अच्छा बताओ, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो कौन सी नस्ल का था? देखो एक बार की बात बताता हूँ यहाँ पे, मैं सोशल मीडिया कम यूज करता हूँ, बट एक बार की बात बताऊँ कि एक दोस्त था, उसने बोला था कि महाराणा प्रताप का वो घोड़ा इतना वजन कैसे सहन कर सकता था। तो देखो मैंने बोला था कि देखो भाई साहब, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, गूगल पे जाओ और वहाँ पे आप देखो, सर्च करो कि मालानी नस्ल का घोड़ा है वो कितना पावरफुल होता है। तो देखो वही मालानी नस्ल का घोड़ा है ये। और मालानी नस्ल कहाँ से बनी है? जो मालवा का क्षेत्र होता है ना, ये मालवा का पठार मालवा की है, यहीं से होता है, मेवाड़ के आस इधर है ना, जैसे दक्षिणी और पूर्वी साइड का हम बोल सकते हैं। तो घोड़ा की नस्ल है ये। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक छोड़ता है, इस मालवा या मालानी का नाम लेती है। घोड़े व टट्टू किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती हैं? घोड़े व टट्टू 48 से हैं बीकानेर में घोड़े और टट्टू सर्वाधिक पाए जाते हैं। किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम मानी जाती है? देखो वापस आ गया ना, किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम मानी जाती है? 49 नंबर। देखो तो मालानी घोड़े है ना, ये सर्वाधिक पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मालानी अपने आप में एक टॉपिक है, देखो मैं तो यही मानता हूँ। राजस्थान में घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में घोड़ी कहाँ पाई जाती है? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत दिक्कत वाले होते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घोड़े सभी जगह पाए जाते हैं लगभग, लेकिन कहाँ पाए जाते हैं अच्छे घोड़े या। तो देखो बाड़मेर, जोधपुर और जालोर, यह क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस है, क्योंकि देखो पहले भी कहीं पे आया नहीं हुआ है। बकरी विकास केंद्र कहाँ है? बकरी विकास केंद्र कहाँ है? 51 51 नंबर पे देखो, तो 51 नंबर पे है वो है रामसर। बकरी विकास केंद्र कहाँ पे है? रामसर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु है संख्या में 52। तो देखिए सबसे ज़्यादा है बकरियाँ हैं। क्या है? बकरियाँ बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है बकरियां, भेड़ें, दुधारू पशु, ऊंट। जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है 53, तो 53 देखो बकरियां ही है सर्वाधिक भाई। भारत की कुल बकरियों का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? 54। देखो क्वेश्चन संख्या 16%। बहुत गर्व की बात है यह, मतलब कि भारत में कुल बकरियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान में 60% पाया जाता है। 16%। ओहो। मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल है? अब देखो ये भी हो रहा है 55 में। देखो लोही नस्ल है, लोही नस्ल बहुत ज़्यादा लोही है, लोही उस सबसे ज़्यादा उपयुक्त नस्ल है वो। किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? 56 पे ध्यान दो, तो शिरोई है। कौन सी है? शिरोई है, शिरोई नस्ल की है वो। आपको बकरी लेकर आना है, अगर चाय पानी के लिए बकरी लेकर आना है तो। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? तो देखो झरवाड़ी, लोही, बड़वारी, चनोथर। 57 पर ध्यान दो। तो देखो चनोथर है ना, ये बकरी की कोई नस्ल नहीं है, जबकि लोही मांस वाली है, झरवाड़ी भी है, बड़वारी भी है, लेकिन चनोथर कोई भी नस्ल नहीं है ये। जमुनापरी किस पशु की प्रमुख नस्ल है? 58 देखो, तो ये बकरी की नस्ल है जमुनापरी। बकरी विकास केंद्र रामसर किस जिले में स्थित है? 59 देखो, 59 देखो कहाँ पे? अजमेर में है ये रामसर। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई साहब अजमेर में। राजस्थान का राज्य पशु है 61 नंबर क्वेश्चन है, तो वो है चिंकारा व ऊँट। इसीलिए है कि चिंकारा क्या है? लुप्त प्राय होने वाला है, मतलब इनकी संख्या लगातार कम बढ़ रही है। तो सरकार ने इनको संरक्षण देने के लिए इन्हें क्या किया? राज्य पशु का दर्जा दिया। ऊँट को भी इसीलिए दिया था, अभी यही बात है। राज्य के किस पक्षी को सोवन चिड़िया, सारंग, हुकना, तुकदार, बड़ा तिलोर आदि नामों से जाना जाता है? तो देखो मोर को ना जाना जाता है क्या सोवन चिड़िया के नाम से? तो फिर किसको जाना जाता है? 62 में देखो गोडाउन को कहा जाता है। किलकिला ये भी पता नहीं क्या है। खरमोर, ग्लवा ये नहीं है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? राजस्थान का राज्य पक्षी 63 वाला क्वेश्चन देखिए, गोडाउन पाया जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्लों का समूह किस विकल्प में है?
ऊँट की नस्ल देखो, नाचना, कांची, केसपाल, ये है इसमें डी। 64 में डी है। देखो कैसे है, बडवारी, जमुनापुरी, अलवरी काई है। तो ये बकरी की नस्ल है। चोकला, मराठा, मगरा, राठी, ये भेड़ की है। नागौरी, कांकरेज, मलानी, ये बैल की नस्ल है। कांकरेज गाय की नस्ल भी हो सकती है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में लगते हैं? राजस्थान में राज्य स्तरीय दूध के मेले, पशु मेले, राजस्थान राज्य में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में लगते हैं? तो ये तो नागौर में लगते हैं 65 में। देखो नागौर में, परबसर में लगता है अपने तेजाजी का पशु मेला, डीडवाना में भी लगता है, नागौर में भी लगता है। तो नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। बाकी मैं देखो बात बताऊँ तो तिलवाड़ा, बाड़मेर में भी लगता है, वहाँ पे मल्लीनाथ जी का। इसके अलावा वहाँ पे देखो जैसे जयपुर में लुणियाकर सर क्या सा ऐसा नाम का है, वहाँ पे भी गधों का मेला लगता है। तो पशु मेले बहुत लगती हैं, लेकिन नागौर में सर्वाधिक लगती हैं। 2012 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या है। देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी सही आंसर इसका 577 लाख है। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय ऊंट संसाधन केंद्र बीकानेर में स्थित है। तो 67 में पहली बात तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो यही कथन सत्य है। देखें हम ऑप्शन अगले पे चलते हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में स्थित है, ये गलत है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, गलत है। सब के सब गलत है, एक ऊपर वाला सही है। राष्ट्रीय ऊंट संसाधन केंद्र बीकानेर में स्थित है। यह पढ़ते ही समझ में आ गया कि देखो यह तो सही है, बाकी गलत है। नहीं यहाँ पे कोड वाला सिस्टम है, नहीं तो एक ही ऑप्शन में पकड़ा गया ना। तो यही बात है, जबकि क्वेश्चन देखो RES 2013 में पूछा गया है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही एवं झरवाड़ी नस्लें संबंधित है। झकराना, सिरोही, झरवाड़ी क्या है? ये बकरियों की नस्ल नहीं है क्या? 3 बार बोल दिया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो भी मैं इतनी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन है कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम में देने बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो ये वीडियो आप देख रहे हो वो आपके माइंड में सेट घूमेगा वापस कि क्या पढ़ाया था। मतलब ऐसे ही नहीं लिख रहा कि 60% कवरेज है, 70% कवरेज है, सब कुछ वो है इसमें। क्वेश्चन जो पहले पूछे गए क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो यहाँ से एक कदम आगे, स्टेप आगे आप पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 69 नंबर पे देखो, उत्तर पश्चिम। पहले तो देखो थार प्रकार को पकड़ सकते हो आप, वो थी सीमा पर। कहाँ पे थी? सीमा पर। तो देखो यहाँ पे तीसरा वाला कौन सा है? एक तो बन रहा है बी में और एक बन रहा है डी में। तो देखो एक तो ये पकड़ में आ गया। अब एक और हमें पकड़ना है, कौन सा पकड़ना है? राठी। राठी और लाठी, याद आया कुछ? राठी और लाठी, राठी और लाठी 4 नंबर वाला है। तो देखो ये उत्तर पश्चिम में नहीं है क्या? बीकानेर और श्रीगंगानगर के लगभग। तो देखो यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं ऑप्शन डी है ना, वो सही होगा, क्योंकि थार प्रकार पश्चिम में है, जबकि जो राठी है ना 4 नंबर वाली इधर उत्तर पश्चिम में है, वो राठी है। तो 1 से 4 मिला के हम देख सकते हैं डी बन रहा है। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है, पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है, तो इसमें होगा 15%। राजस्थान में थार प्रकार देखो एक 16% भी आया था, वो बकरियां को परसेंट था। राजस्थान में थार प्रकार की नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। 71 क्वेश्चन देखो, तो है मालानी। मालानी यहाँ पे है, मालानी। पुंगल जिस पशु की नस्ल है वो है, बताओ? 72। पुगल, पुगल क्या है? तो ये है भेड़ की नस्ल है, नोट ऊँट की नस्ल है। ये यही पे यही कंफ्यूज हो रहता है। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या वर्ष 2007 से 2012 के मध्य में कमी आई है। भेड़ों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, तो 18.86% कमी आई है। और कमी आने का कारण भी पता है आपको कि जो हमारी पहले जो 10 से 20 साल पहले या 20 से 30 साल पहले क्या होता था कि हर घर में ना 50-50, 100-100 भेड़ें होती थी। हमारे गांव में भी रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कमी आ रही है। जो बूढ़े लोग थे
वो अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही, और नई आने वाले जो है वो इस पे ध्यान देते नहीं पशु संसाधन पर। इसी वजह से यहाँ पे लगातार कमी आ रही है। और शायद अगर इन पे आर्टिकल लिखें तो इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव प्रभाव रहा है, तो ये भी आपको देखना चाहिए अगर अच्छे लेवल की तैयारी करती हैं तो, कि पशु संसाधन हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, क्यों पृथ्वी के ऊपर बैलेंस रखने के लिए ये ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बिना तैयारी के बोल रहा हूँ मैं, बाकी आइडिया आपको मिल सकता है मेरे शब्दों से। केंद्रीय वन विकास बोर्ड स्थित है, तो देखो 74 में क्या लिखा है, केंद्रीय वन संसाधन वन विकास बोर्ड कहाँ पे है, तो जोधपुर में है। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। तो जो 75 नंबर क्वेश्चन है वह वर्ष 2007 से 2012 में गद्दों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जबकि वो है क्या बोलते हैं, अभी देखा था ना, भेड़ों की संख्या में बहुत कमी आई है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, वो है कृषि। तो अब देखिए कृषि से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार की फसलें राजस्थान में बोई जाती है, उन सब के बारे में हम अब अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। तो ये सभी को पता है, श्री गंगानगर को है राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है। तो जो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है वो खरीफ की फसल है। फसलें 3 प्रकार की होती है, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इनमें सर्वाधिक होती है वो खरीफ की फसल होती है। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है। खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक जो खाने वाली फसलें होती हैं उनमें सबसे अधिक किसका उत्पादन किया जाता है, तो वो किया जाता है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है, रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है, देखिए गेहूँ। अब रबी, खरीफ और जायद के आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, रबी की होती है वो हम पाइप और फुहारों की सहायता से करते हैं, और जायद की फसल भी जिसमें करते हैं हम ककड़ी की करते हैं, सब्जियां करते हैं, वो उसका ज़्यादातर। तो यहाँ पे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है RAS-RTS 2003 में। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, तो जो इसका सही आंसर है वह है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सेवण घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण एक प्रकार की घास होती है, लाठी सीरीज वाला क्षेत्र है जैसलमेर में, वहाँ पर ये पाई जाती है। जौ का उत्पादन राज्य में किस समय होता है, तो जौ का उत्पादन देखो सर्दी वाले सीजन में होता है, जिसे हम फुहारों की सहायता से करते हैं, तो रबी की में आएगा ये। 7वां में बी आएगा। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है। कृषि विकास क्यों नहीं कर रही राजस्थान में, यही बहुत अच्छा टॉपिक है। इस प्रकार के टॉपिक पे चर्चा करने में इंटरेस्टेड हूँ मैं भी। तो देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जल संसाधनों का अभाव, निरक्षरता, बिजली की कमी। अगर इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण की बात करें तो जल संसाधनों का अभाव है। जल संसाधनों का अभाव से भी अगर हम बात करें तो निरक्षरता भी यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि कृषि को विकास में क्या क्या बाधक तत्व है, किस प्रकार उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। वहाँ पे यहाँ पे उत्तर दिया गया वो है जल संसाधनों का अभाव। निरक्षरता भी नहीं मान सकते, क्योंकि जहाँ पर अनपढ़ लोग हैं वहाँ पर भी वो अच्छी खेती कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे संसाधन अच्छे हैं, जल संसाधन। तो इसका सही आंसर है बी, जल संसाधनों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में रबी की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जल धीरे धीरे के साधन है, जहाँ जल संग्रहण के साधन है। 9वां क्वेश्चन देखिए, तो जो 9वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर है खड़ीन। पश्चिमी राजस्थान में नाडी भी होती है, तालाब भी होती है, दोहरे भी होते हैं, खड़ीन भी होती है। तो ये जहाँ जल संग्रहण के साधन है वो खड़ीन है यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा व टमाटर के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। RAS-RTS 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ, तो ये जालोर इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। हल्के लेवल के जैसे एग्जाम राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाईकोर्ट, रीट, PTT यहाँ पे आने के चांस है। जैसे योजना काल में प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। योजना काल कौन सा, इस शब्द से क्या समझ में आया आपके। योजना काल का मतलब है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर वो है तेलहन में आया था। जेतसर यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में स्थित है।
बीकानेर में है, श्री गंगानगर में है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन संख्या 12, तो देखिए यहाँ पे श्री गंगानगर में होता है, ऑप्शन बी पे। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो देखिए नागौर की मेथी बहुत अपनी खुशबू के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? तो देखो बाजरा कहाँ पे होता है? बाजरा से मैं आपको कुछ एक बहुत अच्छा कोटेशन बताऊंगा। शेरशाह सूरी जब मालदेव से लड़ने आया था, कब आया था? तो वो आया था 1544 में आया था, 5 फरवरी की बात है शायद, 5 जनवरी या 5 फरवरी की बात है। उस टाइम में आया था, तो उसने मालदेव के साथ युद्ध किया था। उस टाइम उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। यह वही बाजरा है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, राजस्थान में। इसी वजह से कहा जाता है कि वो मुट्ठी भर वाले बाजरा वाली चर्चा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? देखो 15 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, तो वो होता है 12 में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सी, जयपुर में स्थित है इसका। मालवी कपास की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती? देखिए मालवी कपास की खेती कोटा में नहीं होती। यहाँ पे श्रीगंगानगर कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कोटा होगा। राजस्थान में खस का उत्पादन किस जिले में होता है? 18वां क्वेश्चन देखिए, तो वो होता है भरतपुर में। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में रब्बी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? राजस्थान में रब्बी की फसल का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? जो सर्दी में करते हैं उसका मुख्य कौन सा है? तो वो गेहूँ ही है। गेहूँ सर्दियों में मुख्यतः गेहूँ बीजे जाते हैं, हम देख सकते हैं अपने आसपास में। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? खाद्यान्न फसलों में से कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? यहाँ पे आपके कन्फ्यूज क्या रहेगा? तो वो रहेगा, देखो बाजरा और गेहूं का ऑप्शन आता है तो आप कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन गेहूं यहाँ पे है ही नहीं, तो बाजरा पर ही जाना है। राजस्थान में मक्का की फसल किस जिले की मुख्य खाद्यान्न है? मक्का किस जिले की खाद्यान्न फसल है? तो देखिए कौन सा 21 क्वेश्चन है ये, तो इसमें सही आंसर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में होता है ये सबसे ज़्यादा मक्का। और क्यों होता है? यहाँ पे वो मिट्टी का भी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा था आपने पहले, अगर नहीं पढ़ा तो आपने वापस जाके देख लेना वो वीडियो। राजस्थान में कृषि उपज कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए बंजर भूमि की अधिकता, सीमांत जोत वाले खेतों की अधिकता, कृषि की अनुभवहीनता, अधिक प्रति भूमि। तो कृषि उपज कम होने का कारण क्या है? देखो बंजर भूमि की अधिकता, ये भी ठीक है। सीमांत जोत वाले खेतों की अधिकता, कृषि की अनुभवहीनता, अधिक प्रति कृषि भूमि। वैसे तो चारों के चारों पॉइंट ही ठीक से हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा सीमांत जोत वाले खेतों की अधिकता। अब इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे यही समझना कि जो छोटे छोटे वाले खेत होते हैं ना, छोटे छोटे किसान होते हैं, उनमें उनका यहाँ पे रोल है। क्योंकि जिनको जो मेड़ बोलते हैं ना, मेड़ हम बाउंड्री, वो छोटे छोटे खेतों पे तो अधिक ज़मीन है वो उन्हीं में वेस्ट हो जाती है, बाउंड्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ज्वार सबसे अधिक किस जिले में उत्पादित होता है? देखो 23 नंबर पे क्वेश्चन है, वो देखिए ज्वार सबसे ज़्यादा अधिक किस जिले में उत्पादित होता है? तो वो होता है उदयपुर में होता है। इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इसबगोल सबसे ज़्यादा पहली बात तो कहाँ पे होती है? जालौर में होती है, और उसके बाद जालौर में होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? राजस्थान में होता है। इसबगोल का उपयोग वो आपके मेडिसिन में किया जाता है, आयुर्वेद में किया जाता है। मिश्रित कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित कृषि में कृषि के अतिरिक्त किस अन्य व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है? तो पशुपालन को किया जाता है उसमें, क्योंकि जब कृषि करते हैं तो वहाँ पे जो डंठल है, फूस होता है, जिसे हम घास फूस बोलते हैं, उसका उपयोग हम चारागाह के रूप में कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे पशुपालन होता है, वो गौण होता है, उसको हम मान सकते हैं पशुपालन। और कृषि को हम बोलते हैं मिश्रित कृषि। यह मिश्रित कृषि अपने आप में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्ल्ड की, दुनिया की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें ना, तो ये दो ही चीज़ों पे डिपेंडेड है, कृषि और पशुपालन। इसके अलावा खनन भी है, उद्योग धंधों में है, तो उसी प्रकार के कृषि में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, अर्थव्यवस्था में भी। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि फोरम कब स्थापित किया गया? देखो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि फोरम कब स्थापित किया? तो 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 27 नंबर पे क्वेश्चन पे, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो इसका सही आंसर वो है बालरा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदिवासियों द्वारा, ये को स्थानांतरित कृषि की उपनाम है बालरा, दजिया, चिमाता। तो यहाँ पे बालरा पूछा गया है। देखो आदि पहाड़ी क्षेत्रों में तो यार वैसे तो इसका ना चिमाता होना चाहिए,
RES-RTS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद इस पर रीट भी लगा था, तो वहाँ पे उस टाइम इसका आंसर था ना वो बालरा सही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फसल का इस स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है, जैसे इंडोनेशिया में कुछ अलग नाम है जिसमें लेडांग है, श्रीलंका में चेनाब है, विश्व में अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग इसके नाम है। देखो राजस्थान में भी दजिया, चिमाता, बालरा, ये इस प्रकार के नाम है। किस फसल का लगभग 80% क्षेत्र मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत आता है? किस फसल का लगभग 80%? देखो बाजरा कहाँ पे पाया जाता है सबसे पहले ये बताओ, तो बाजरा इसका आंसर होगा। बाजरे को सबसे ज़्यादा कहाँ पे मरुस्थल में बोया जाता है? शेरशाह है वो इसी पे मर रहा था और उसे इसका सबक में मिला था। 29 नंबर पे क्वेश्चन देखो, कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तब उस कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। पशुपालन और वो किया जाता है कृषि कार्य, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि में क्या होता है? तो देखो व्यापारिक कृषि में ये होता है, जैसे हम सब्जियों की कृषि करते हैं जिसमें हम कैश रोकड़ी कमाते हैं ना, वो होती है कौन सी कृषि? व्यापारिक कृषि होती है। आर्द्र कृषि होती है, आर्द्र भूमि में बोई जाती है। फसल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा? फसल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा, आप बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, श्री गंगानगर है, क्योंकि श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। दलहनी फसल है, देखो अरहर, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो जो दलहन बनती है वो अरहर की बनती है, ज्वार की भी नहीं बनती, बाजरा की भी नहीं बनती, मक्का की भी नहीं बनती। अरहर है, जैसे मूंगफली है, मोठ है, जो जिनसे दाल बनती है ना वो है सबके सब क्या दलहनी फसल। खड़ीन कृषि जो भूमि में नमी को सुरक्षित रखती है कहाँ की जाती है? खड़ीन कृषि जो ज़मीन में नमी को सुरक्षित रखती है वो कहाँ की जाती है? तो केवल जैसलमेर में की जाती है यह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? रबी की फसल शीतकालीन फसल है, सही है। इसमें गेहूँ, चना, जौ, अलसी, जीरा, सरसों आदि उत्पन्न किए जाते हैं, यह भी सही है। इसे दिसंबर या जनवरी में काट लिया जाता है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य है, हाँ तो ये उपयुक्त सभी सत्य हैं। 33वां का जो सही आंसर है, सही नहीं है। इसे दिसंबर या जनवरी में काट लिया जाता है, दिसंबर या जनवरी में नहीं काटा जाता इसे होली के लगभग काटा जाता है, 15 या 20 दिन पहले, तो ये ना आगे तक निकल जाता है या फरवरी के तक निकल जाता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ना ये गलत है। 33 का तीसरा ऑप्शन गलत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? काश्तकारी क्या होता है ये भी अपने सब कुछ एक एक शब्द पे एक एक टॉपिक बनता है, तो इसका आंसर होगा 1955 में। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बताओ, कपास वहीं पे होगी जहाँ पे काली मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, तो बताओ कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। खरबूजा कहाँ सबसे अधिक पैदा होता है? बहुत फंटास्टिक का नाम लेते ही मुँह में पानी आ गया होगा, तो देखिए टोंक में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सोवियत रूस की सहायता से 12,410 हेक्टेयर क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम 15 अगस्त 1956 को कहाँ स्थापित किया गया? तो देखो सोवियत रूस की सहायता से, रूस उस समय भी हमारी हेल्प करता था, तो इसका जो आंसर है सूरतगढ़ में है। एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है सूरतगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम है, सरसों के उत्पादन में प्रथम है, जौ के उत्पादन में प्रथम है, चना के उत्पादन में प्रथम है। तो किसके उत्पादन में है वो राजस्थान सबसे टॉप पर है? तो हम देखते हैं वो है सरसों के उत्पादन में। ये इधर अलवर वाला क्षेत्र है, इसके अलावा बनास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरसों की खेती की जाती है। टोंक के लगभग भी सरसों की खेती अच्छी खासी की जाती है। राजस्थान की फसलें हैं जो है गेहूँ है, चावल को हम नहीं बोल सकते। राजस्थान की फसल गेहूँ और मूंगफली, देखो 39 में तो गेहूँ और मूंगफली है, लेकिन ये एक तरीके से ना एकाधिकार वाली बात नहीं है। ऑप्शन बी देखो, जो गेहूँ गन्ना कहाँ होता है? अभी इसके अलावा देखो मक्का, गेहूँ, जो मूंगफली, ये इसका सही आंसर है। प्री बीएड परीक्षा 2007, ये आपके क्वेश्चन काम का है, बहुत काम का क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है? गन्ने के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, सरसों, चावल। तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान का सबसे टॉप पर पे है, तो उसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है?
तो देखिए तंबाकू से क्या होता है वो आपको सबको पता है, चिलम, चिलम बोलते हैं। उसमें भर के उसमें गुड़ उड़ मिला के फिर ठोक कर उसको कपड़ा लगा के नीचे फिर खांसते हैं एक साथ ही, तो क्या उसे जुकाम है वो सब कुछ निकल जाती है, सर्दी भी उठ जाती है। कहाँ पे गया क्वेश्चन, तंबाकू शब्द से ज़्यादा कहाँ उत्पादन होती है, तो देखो सी झुंझुनू, झुंझुनू में सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? शासन की भूमि सुधार नीति, शासन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट में है। कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की ग्राम गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, शोषण एवं सामाजिक और न्याय के सामाजिक तत्वों का विलोपन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या है, तो कृषि पैदावार में वृद्धि करना इसका प्रमुख मकसद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RS RTS राजस्थान पटवारी हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो अच्छे से समझना है कि एक शब्द पे चर्चा करना, शब्दों पे समझना, शब्दों का ही सब कुछ खेल है। देखिए कथन ए, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पादन होती है। बिल्कुल होती है भाई साहब, आजकल होने लग गई है। पहले जैसलमेर और बाड़मेर वाले लोग ना हाय हाय करते थे, लेकिन अभी तो ना उनकी मौज बनी हुई है। ये सही है कथन। इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की, तो ये देखिए दोनों ही कथन सही है। RS RTS 1991 और 1995 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, और एकदम इजी क्वेश्चन है जो 43 नंबर पे क्वेश्चन पे आओ आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पादन होती है। भरपूर ये भरपूर शब्द से कुछ अजीब सा लग रहा है। भरपूर तो नहीं होती, लेकिन पहले के तुलना में अभी ठीक होती है, तो ये भरपूर शब्द से गलत हो रहा है। जबकि ये कारण है इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की, तो यह भी सही है। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। देखो भरपूर शब्द अगर यहाँ पे ना तुलनात्मक रूप से, भरपूर का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छी से अच्छी होने लग गई है, वहाँ पे पहले की तुलना में अच्छी हो रही है, तो ये समझना बात है। जब मैं भी यही सोच रहा था कि इतना इजी सवाल है वो RS RTS में कैसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग कृषि क्रांतियाँ चल रही है, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे? वो है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। जबकि देखो ऊन उत्पादन, भैंस उत्पादन, बकरी के बालों का उत्पादन, इनके उत्पादन की क्रांति नहीं है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 45 नंबर पे देखिए आप। तो इसका सही आंसर है शेवर। शेवर कहाँ पे है? भरतपुर में है भाई साहब। राजस्थान द्वितीय श्रेणी लिपिक परीक्षा 2014, आप ये पेपर है PTT के पर्पज से तैयार किया गया है ये वीडियो, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले अगर इस वीडियो को एक बार देख लेंगे ना, तो आपका काफ़ी परसेंटेज हद तक इसमें से कवर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहले के पेपरों में। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन है? देखिए ग्रेनाइट का है, कपास का है, ऊन का है, मसाले का है। तो सबसे ज़्यादा देखो किसका उत्पादन होता है, वो होता है ऊन का उत्पादन होता है, क्योंकि भेड़ें कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा का है भाई साहब। RS RTS 2003। कैसे कैसे शब्दों को घुमा फिरा कर वहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बांसवाड़ा में कोटा के अलावा किस अन्य शहर में तसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? 48 नंबर पे देखिए, तो तसर विकास कार्यक्रम ये उदयपुर में चल रहा है। बजेड़ा किसे कहते हैं? 49 नंबर देखो, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो ये पान का खेत होता है, पान का। यह भी अच्छा है, राजस्थान पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 50, राजस्थान में स्थानांतरित खेती को स्थानीय रूप में जाना जाता है। पोडू, झूम, बीरा, वालरा। तो यहाँ पे देखिए अभी एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, दजिया, बालरा और चिमाता। तो यहाँ पे देखो बालरा नाम आ रहा है, बालरा आ रहा है, तो यही है इसका आंसर डी। ये RS में भी पहले भी आया हुआ है। क्वेश्चन वही है, बस शब्द चेंज हो कर आ रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो देखिए 51 वाला जो है वो देखिए तबीजी व शेवर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे? तबीजी व शेवर में, शेवर भरतपुर में है। इनमें से कौन सी तिलहनी फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जा सकती? कौन सी तिलहनी फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? खरीफ का मतलब है यहाँ पे वर्षा ऋतु में। तो ठीक है, देखो
सरसों है वो बरसात में की जा सकती है क्या? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ। नहीं बोई जा सकती, सरसों की फसल है वो, नहीं बोई जा सकती। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कुछ भी आसान, कुछ भी टफ नहीं है। और अगर ऐसे ही हवा में तीर मारोगे ना तो सब कुछ तितर ही उड़ने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो देखो कृषि में कितने लोगों को आज आज तो हाँ आज भी जॉब मिल रहा है, कितने लोग उस पर डिपेंडेड है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 53 में। तो जो देखिए 62% लोग अभी भी कृषि पर ही डिपेंड है। और कृषि पर डिपेंड होना अच्छी बात भी है, क्योंकि अभी वो एक गाना चल रहा था ना देसी देसी वाला, वो इसी पे भी था। क्योंकि सब कुछ नेचर के कंट्रोल में, नेचर के अधीन रहने में मज़ा आता है। गाँव की लाइफ इसीलिए अच्छी मानी जाती है। और आजकल तो हर मार्केट भी गांव-गांव में डेवलप हो गए हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। बाकी शहर वाले भी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा नहीं है। वर्ष 2014-15 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? देखो ये फैक्ट वाली क्वेश्चन है ना, देखो लगभग कितनी क्वेश्चन है। फैक्ट क्या कोई क्वेश्चन बहुत काफ़ी कम पूछा जाता है, क्योंकि फैक्ट है वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक बार मेरे फ्रेंड ने पूछा था किसी फैक्ट के बारे में, मैंने कहा यार ये तो मुझे नहीं आ रहा, आसपास बताया था तो उसने कहा गलत है। तो उसने बोला था कि वापस वो अपना उत्तर बताया था, तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी, ये भी चेंज हो सकता है। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन देखो काफ़ी कम पूछे जाते हैं। अगर कोई ऑथेंटिक हो या कोई बड़े लेवल का हो या करंट का कोई फैक्ट होना तो वो पूछा जरूर जा सकता है। अब ये बुक कब की है? 2014-15 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? कोई नहीं पूछने वाला ये। बाकी देखो इसका आंसर है 78.81 लाख। अगर आएगा ना अगले वाले नेक्स्ट टाइम में इस पे क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है 78.81 लाख है ना, 78.81, तो इसके ऊपर ही जाना है। इस प्रकार क्वेश्चन पे आप पहुंचना है। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचित है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 67.40% भाग है कुओं और नलकूपों द्वारा होता है। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो नहरों द्वारा सिंचित होता है वो होता है 30.17%, 30.17। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत तालाब व अन्य साधनों से सिंचित है? तालाब व अन्य साधनों से सिंचित कितने परसेंट है? तो देखिए ये चारों को चारों क्वेश्चन आ गए हैं, तो बी है इसमें आंसर 2.43। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के कितना प्रतिशत है? सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन संख्या 5 में देखिए आप, तो 37% है। देखो एक बार मैं वापस बोलता हूँ, देखो कुआं और नलकूपों का कितना प्रतिशत है? तो 67.40। नहरों का, तो नहरों का है, नहरों वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3, देखो तो वो है 30.17%। जबकि एक है 243% किसका? तालाबों का। और कुल सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के कितने परसेंट भाग पे है? तो वो है 37% भाग पे। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो देखो सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत था? कुओं व नलकूपों का था। कितना? 67.40% था। अब हम नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। गडीसर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन, कथन सही है। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, गलत है भाई साहब। गंगा नहर का निर्माण कार्य 1927 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन सी है वो गलत है। RAS-RTS 2012 का क्वेश्चन सोल्व कर दिया मैंने, देखो कितना आसानी से आप भी कर सकते हो। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है RAS-RTS 2016। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा और टोंक। तो देखो हनुमानगढ़ और झुंझुनू में चौधरी कुंभाराम नहर है, उसका लाभान्वित होता है। ये तो ना मैप से समझे ना तो बड़ा मजा आता है, एक ही बार में याद हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, देखो 10वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सिंचाई परियोजना और जिला का नाम है। टकली सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? पीपलाद कहाँ पे स्थित है? कोडिंग दी हुई है, कोड दिया हुआ है इस 10वें क्वेश्चन में। तो आप देखिए टकली है ना, ये है कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में है। पीपलाद है, ये झालावाड़ में है। टकली है वो है कोटा में, पीपलाद है झालावाड़ में। इसके अलावा जो ये लहसी है ये है बारा में, और जो सूकली है ये है जालोर में। ये इसका सही आंसर है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस प्रकार का कोड है वो एम ए बन रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
सुमेलित कीजिए। ये जल परियोजना वाला जो टॉपिक लिया ना हमने, तो इसमें जल वाले टॉपिक वाले आएंगे कि नहर वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांकली बांध वाला। ये देखो एक बार मैं ना पूरा करवाता हूँ इनको। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट में ना ये भी दिया हुआ है, देखो कोडिंग भी दी हुई है, तो एक साथ ही देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 11वां देखना, 11वां क्वेश्चन है ये। तो देखो बांकली बांध है, ये है जालोर में। कहाँ पे है? जालोर में। सोम कमला अम्बा कहाँ पे है? तो ये है डूंगरपुर में। मोरेल बांध कहाँ पे है बताओ? जाखम बांध कहाँ पे है? तो बताओ। तो देखिए ये मोरेल बांध है ना, ये सवाई माधोपुर में। जाखम बांध कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी पड़ा। तो और ये कोड बनता है ऑप्शन बी में। इस प्रकार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, RS RTS लेवल के ही है। मैंने ये बुक उठाई है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ी है। पहले इसको मैंने 3-4 बार पढ़ी है, फिर मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो बनाने में भी, और आपको शायद हो, आशा करता हूँ वीडियो देखने में भी बहुत अच्छा और मज़ा आ रहा होगा। देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए, कवर चेन लिफ्ट नहर परियोजना कहाँ पे स्थित है? कूट का बड़ा ध्यान रखना है आपको कि कूट से ही सब कुछ सोल्व हो रहा है। तो कवर चेन लिफ्ट नहर है ना, ये है चूरू में। कहाँ पे है? चूरू में। दूसरा है गांदोली सहाला लिफ्ट परियोजना कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में है। ये नहीं, जोधपुर में नहीं है। गांदोली सहाला नागौर में है। एक सेकंड को वापस करते हैं। कंवर चेन लिफ्ट परियोजना है, ये तो है कहाँ पे? चूरू लेते हैं। कांदोली सहला, ये है जोधपुर में। और एक और है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, कहाँ पे है? तो ये है नागौर में। और गजनेर लिफ्ट परियोजना बीकानेर में है। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। जय नारायण व्यास कहाँ पे है? चौधरी कुमाराम आ गई, पन्नालाल बारूलाल आ गई, डॉक्टर करणी सिंह आ गई। देखो 13वां क्वेश्चन पे आओ आप। जय नारायण व्यास है ना, ये है जोधपुर और जैसलमेर में। जय नारायण व्यास जोधपुर में आ गई। उसके बाद में आती है चौधरी कुमाराम, कहाँ पे है? तो वो है हनुमानगढ़ चूरू में। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पन्नालाल बारूलाल, ये है बीकानेर और नागौर में। डॉक्टर करणी कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर और बीकानेर में। इसका सही आंसर बनेगा कौन सा? 13वां क्वेश्चन का देखो कोड देखो, तो इसका सही आंसर बी बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, खनिज संसाधन पर।